जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से हम लोग यहां पर शुरू कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी आरपीएफ का के लिए मैथ का प्रैक्टिस, जो कि आज का प्रैक्टिस नंबर 1 होगा। आज से शुरुआत हो रहा है। प्यारे भी दोस्तों, हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का होगा। यह एनटीपीसी 2/3/2021 फर्स्ट शिफ्ट का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, डेली 7 बजे तैयार रहिएगा। सुबह 7 बजे से स्टार्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो एक बार सभी लोग बताएंगे कि आप लोग तैयार हैं। वीडियो को लाइक वाइक कर दीजिए, तो जल्दी से शेयर कर दीजिए उन भाइयों के पास जो लोग अभी तक सोए हुए हैं। जल्दी से दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं कहूँगा कि रेलवे के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर साइंस का भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप लोग उसको भी देखिएगा। तो चलिए, हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से दिया गया है, करिए इसको। देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि √5 + 1 का होल स्क्वायर बराबर a + b करीब 5 है। तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए जहां ए ग्रेटर देन बी है। मतलब ए का मान बी से बड़ा है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्या है, √5 + का 1, √5 + 1 का होल स्क्वायर दिया गया है। होल स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, तो इसको a + b के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे तो 5 √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, प्लस 2ab यानी 2√5, 2 कड़ी में 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 5 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 2 कड़ी में 5। ठीक है, अब ये जो है ए प्लस बी कड़ी में 5 है, इससे तुलना कर देंगे। यहाँ पर देखिए ए प्लस बी कड़ी में 5, इससे तुलना कर देंगे। तो आप तुलना करेंगे तो क्या पाएंगे, यहाँ पर देखेंगे आप दोस्त, यहाँ से देखेंगे ए की जगह कितना है 6 है, और बी की जगह क्या है 2 है। तो ए का मान क्या हो जाएगा 6, और बी का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी का मान हो जाएगा यहाँ पर 2। तो ए का मान 6 और बी का मान 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है, पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है दोस्तों, ऐसे इसको तुलना करके बताना था। बात क्लियर है? आपको समझ में आ गया है? चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलिए, यहाँ पर दिया गया है कि दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 5 संबंधित 4 है और उनके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल 18,000 है। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का योग यहाँ पर पूछा गया है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप 5 और 4 का निकालेंगे लघुत्तम। तो 5 और 4 का लघुत्तम क्या निकालेंगे, यहाँ पर ये अनुपात में है दोस्त। तो इनका जो लघुत्तम हो जाएगा उसको हम मान लेंगे क्या, यहाँ पर 5 चौको 20 यक्स, 20 यक्स इसका लसा हो जाएगा। ठीक है, और इसका मौसा क्या हो जाएगा, तो 5 यक्स और 4 यक्स है, तो इसका लौसक कितना, मौसा क्या हो जाएगा यक्स हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा यक्स हो जाएगा। ठीक है, और इनका गुणनफल कितना दे रखा है दोस्तों, तो इनका गुणनफल यहाँ पर दिया गया है कितना 18,000। तो ये 18,000 के यहाँ पर बराबर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 से काटेंगे 2 9 18 यानी 90 हो जाएगा, सॉरी 900 हो जाएगा। तो यक्स स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर यक्स स्क्वायर का मान 900 हो जाएगा। अगर यक्स स्क्वायर का मान 900 है तो यक्स का मान क्या हो जाएगा 900 का निकाल देंगे वर्गमूल तो 30 हो जाएगा। यक्स का मान 30 हो गया। अब इनका योगफल पूछा गया है, तो 5 + 4 यानी 9 यक्स हो जाएगा। यहाँ पर 9 यक्स, और 9 गुना यक्स का मान 30 है, तो 9 त्रिक 27, 270 हो जाएगा। कितना 270 इनका योगफल हो जाएगा। क्लियर है? तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा भाई। ठीक है,
इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्लियर है? देखिए ये जो 5 यहाँ पर 5 संबंधी 4 दिया गया है, तो इसको आप लिख सकते हैं 5 यक्ष और 4 यक्ष, दोनों संख्या हो गया। ठीक है, बस यही करना है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसको बनाइए। यदि यक्स प्लस 1/x बराबर 2 है तो यक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान बताइए। अगर यहाँ पर 2 है तो इसका उत्तर 2 ही आएगा, लेकिन कैसे आएगा इसको समझिए। इसको आप यहाँ पर 1 घात का मान दिया है, 3 घात का मान निकालना है। भाई 1 घात का मान दिया है और 3 घात का मान आपसे पूछा गया है, 3 घात का मान पूछा गया है, तो करते क्या है, इसका क्यूब कर देंगे। 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और 8 में से इस 2 का 3 गुना घटा देंगे। 2 का 3 गुना क्या हो जाएगा, 6। तो 6 घटा देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ वापस से 2 ही बचेगा। तो 3 घात का मान भी कितना आएगा, 2 आएगा। यही तरीका होता है दोस्तों। ठीक है, यही तरीका होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अच्छा अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, हम लोग रेलवे के लिए ही यहाँ पर देखिए साइंस का प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों को मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ सब यहाँ पर भौतिक विज्ञान। ठीक है, तो अभी हमने द्रव्यमान चैप्टर कंप्लीट किया है और इसके पहले भी हमने कई चैप्टर जो है कंप्लीट कर दिए हैं। तो आप लोग अगर नहीं देख रहे हैं तो उसको जाइए देखिए दोस्तों। प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, यूथ कंपटीशन के बुक से लिया गया है, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, सब लोग इसको देखिए। चलिए चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, इसको बनाइए। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 50 छात्रों के प्राप्तांकों का माध्य 40 था। बाद में पता चला कि एक प्राप्तांक 43 को गलती से 23 पढ़ लिया गया था। सही माध्य ज्ञात कीजिए। एक बार बताइए, पढ़ना था 43, पढ़ लिया गया 23, तो कम पढ़ा गया है तो इसका माध्य भी कम है। अगर उसको 43 पढ़ा जाता तो कहीं ना कहीं उसका माध्य 40 नहीं, 40 से ज़्यादा आता। ठीक है, 40 से ज़्यादा आता। तो माध्य 40 है अभी इस समय गलती से पढ़ने के बाद। लेकिन अगर हम 23 न पढ़ के 43 ही पढ़ते तो 40 से वह ज़्यादा आता। तो कितना ज़्यादा माध्य आता भाई, कितना कम पढ़ा गया है, तो यहाँ से 20 कम पढ़ा गया है। इस 20 को बांट देंगे इस 50 लोगों में। ठीक है, तो इतना माध्य कम पढ़ा गया है, ये माध्य निकल जाएगा। 5 से भाग करेंगे, 5 चौको 20 यानी 0.4 हो जाएगा। 0.4 इसमें जुट जाएगा तो 40.4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, 40.4। क्लियर है भाई? बोलिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए सर। निम्नलिखित तालिका में 5 वर्ष की अवधि के दौरान XYZ कंप्यूटर्स द्वारा बेचे गए कंप्यूटर्स प्रिंटरों से संबंधित विवरण दिया गया है। तालिका का अध्ययन करें और इसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। अब देखिए तालिका में क्या बोला गया है। यह L0, L1, L2, L3, L4। ठीक है, 2014, 2015, 16, 17, 18 वर्ष भी दिया गया है। आपसे पूछा गया है कि मॉडल L3 की अधिकतम एवं न्यूनतम बिक्री का अंतर बताइए। तो किसका पूछा है, किस मॉडल का, तो L3 का पूछा गया है। तो L3 ये है, सिर्फ और सिर्फ L3 से मतलब है। अधिकतम और न्यूनतम का अंतर पूछा गया है। अधिकतम कितना है, तो यहाँ पर 674। न्यूनतम कितना है, 235। दोनों का अंतर बताना है। तो 674 में से 235 यहाँ पर घटा देंगे, 235 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर अंतर कितना हो जाएगा। 14 में से 5 गया तो बचेगा 9, 9 बचेगा। ठीक है, और या 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा और 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा। तो 439 इसका अंतर होगा। 439 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बोलिए। थम्स अप करिए भाई, अगर समझ में आया है तो आप लोग लाइक वाइक कर दीजिए जल्दी से। चलिए अगला प्रश्न।
चलिए, इसमें कहा गया कि यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर है तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। क्या बताना है इसका? तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर आपसे पूछा गया है, बताना है। तो गौर से देखिएगा दोस्तों, गौर से देखिएगा। देखिए, सिलेंडर का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो सिलेंडर का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच, ये सिलेंडर के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। यहाँ पर 2 पाई का मान 22/7 रखना है, 22/7 होगा। पाई आर का मान कितना है? त्रिज्या यहाँ पर 25 है, एच कितना है? 42 है। ठीक, काटेंगे यहाँ पर 7 से काटेंगे, 7 छक 42। ठीक है, 25 दूना 50 यहाँ से हो गया, और 22 छक्का कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 के 2 हासिल का 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 हो गया। गुना करेंगे यहाँ पर 0, 5 दूनी 10 के 0 हासिल का 1, 5 से 15 1 16, 5 एकम 5 1 6, यानी 6600 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। 6600, ठीक है दोस्तों, 6600 सी ऑप्शन इसका सही होगा भाई। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें बताइए? चलिए, इसको बनाइए। दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रमशः 4700 और 2 है। उनमें से एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या बताइए। देखिए, लघुत्तम और लघुत्तम महत्तम और संख्याओं के बीच में संबंध होता है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक, अब जो दिया यहाँ पर रख देंगे। इसमें से एक संख्या दे रखा है 100, 100 गुणे दूसरी संख्या, लघुत्तम इसका 4700 है, महत्तम इसका 2 है। 100 से यहाँ काटेंगे 2 जीरो कट जाएगा, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2 7 14 के 4 हासिल का 1, 2 चौक 8 1 9 94। ठीक, तो 94 हो जाएगी दूसरी संख्या। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई। चलिए, समझ में आ गया है तो अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर इसको बनाइए। 2 मीटर भुजा वाले एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 2 मीटर भुजा है, उसका घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। वह होता है 6a²। क्या होता है? 6a² होता है। तो 6 इंटू ए, यानी ए क्या है? भुजा है, तो भुजा कितना है? 2 मीटर है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा। 6 चौको 24, कितना हो जाएगा? 24 मीटर स्क्वायर। 24 मीटर स्क्वायर इसका आंसर सही होगा, डी। ठीक है, 24 मीटर स्क्वायर है। क्लियर है दोस्तों? चलिए, अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, हम लोग यहाँ से ये जीडी की जो बच्चे हैं, जीडी के लिए भी हम लोग यहाँ पर मैथ का प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर का। तो इसको भी आप लोग देखिए, जीडी वाले जो बच्चे हैं आप लोग देखिए। और यहाँ पर देखिए, हम लोग कल जो सेट किए हैं वह 64 नंबर सेट किए हैं दोस्तों। इसके बाद 65 सेट हो जाएगा, होगा कल आज से दोस्तों। ठीक है, तो अब आप लोग इसको भी आप देखिए और चीज़ों को समझिए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाए साथियों। ठीक है भैया, जीडी वाले जो बच्चे हैं आप लोग बिल्कुल निस्वार्थ निसंदेह देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी को आगे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करिएगा। जो भी डाउट है दोस्तों उस पर मैं विचार करूँगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। एक धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6305 है। उसी राशि पर समान ब्याज की दर से समान अवधि का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए।
3 वर्ष का बात है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 5% का मतलब क्या होता है, तो 1/20 होता है। यहाँ पर आप मूलधन और मिश्रधन का रेशियो निकाल दीजिए। तो मूलधन कितना है, 20 है, तो एक ब्याज मिला मतलब 21 क्या हो जाएगा, इसका मिश्रधन हो जाएगा। 3 वर्ष की बात है तो इसका आप क्यूब कर देंगे, 3 साल है तो क्यूब कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8,000 और ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा दोस्तों 9261। 21 का क्यूब क्या होता है, 9261 होता है, 9261 होता है। 8,000 से 9261 हुआ, कितना ब्याज मिल गया यहाँ पर, तो ब्याज मिल गया कितना दोस्तों यहाँ पर 1261। 1261 यहाँ पर ब्याज मिला है और यही ब्याज कितना है 6305 के बराबर, 6305 के बराबर है, ठीक, 6305 के बराबर है। आपसे क्या पूछा गया है, साधारण ब्याज पूछा गया है, तो 5 या 15 हो जाएगा इसका साधारण ब्याज। यानी यहाँ से 1 अनुपात का मान निकाल देंगे। अगर आप 1 अनुपात का मान निकाल रहे हैं, ठीक है, 1 अनुपात का मान अगर आप निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, कितना होगा देखिए यहाँ पर 63 से ये काटेगा जब 1261 से 6305, तो कितनी बार में कट जाएगा यहाँ पर दोस्तों, या कितनी बार में कटेगा भाई, 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1 अनुपात का मान कितना होगा, तो 5 हो जाएगा, ठीक है। 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। क्लियर है, बोलिए। 1 अनुपात का मान 5 है तो मूलधन क्या हो जाएगा, 8,000 गुना 5 करेंगे तो 8 पचे 40, यानी मूलधन क्या हो जाएगा 40,000। मूलधन क्या हो जाएगा 40,000, ठीक। भाई 1 अनुपात का मान अगर 5 है तो 8 अनुपात का मान निकालना है तो यहाँ पर 5 से गुना करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 40,000 हो जाएगा, ठीक है। 40,000 हो जाएगा मूलधन। मूलधन अगर 40,000 हो गया तो इस 40,000 पर हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालता है तो निकालना है मूलधन गुणे दर। दर क्या है, वही 5% है। समय वही 3 ही वर्ष है, बटे 100, बटे 100 करना है। 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 या 15 चौको 60, यानी 6,000, ठीक है। 6,000 इसका आ जाएगा साधारण ब्याज। 6,000 साधारण ब्याज होगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक। 6,000 साधारण ब्याज आएगा। कोई दिक्कत है इसमें, बताइए। चलिए अगला प्रश्न है, इसको बनाइए। 24 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक आयत को समान परिमाप वाले एक समचतुर्भुज में परिवर्तित किया जाता है जिसका एक कोण 120 डिग्री है। इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस समचतुर्भुज का क्या बताना है दोस्तों, तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, ठीक है। चलिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा गया है तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसको कर देते हैं छोटा, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब यहाँ से गौर से आप लोग समझेंगे। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर आप गौर से समझिएगा, आराम से ध्यान से, ठीक है। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि 24 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर बीमा वाले एक आयत को समान परिमाप वाले एक समचतुर्भुज में परिवर्तित किया जाता है। तो आयत का जो परिमाप होगा वही परिमाप समचतुर्भुज का भी होगा, दोनों का परिमाप बराबर। तो आयत का परिमाप और समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, बराबर। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2l प्लस b होता है। तो l प्लस b, l क्या है 24 है, 24 है, प्लस b कितना है, चौड़ाई कितना है 28 है, ठीक। और समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा। 4 गुना भुजा को हम मान लेते हैं क्या, भुजा को a मान लेते हैं a, ठीक है। तो यहाँ से 2 दूनी 4, 2 बार में कट जाएगा। इसको अब जोड़ेंगे तो 8 4 12 और 20 20 40 52 हो जाएगा। यहाँ पर 52 बराबर 2a
2 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 26 बार में। तो ए का मान क्या हो जाएगा, 26, यानी भुजा कितना है, तो 26 है। भुजा कितना है, समचतुर्भुज का जो भुजा है वो कितना है, 26 है। ठीक, समचतुर्भुज का भुजा कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 26 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देखिए, यहाँ पर एक समचतुर्भुज लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम एक समचतुर्भुज ले रहे हैं, जरा इसको समझिएगा। ये समचतुर्भुज है, ठीक, ये समचतुर्भुज है दोस्तों। अब ये समचतुर्भुज है, इसकी हर एक भुजा 26 सेंटीमीटर है। 26 ये भी है, 26 ये भी है, 26 ये भी है और 26 ये भी है। हर एक भुजा कितनी कितनी सेंटीमीटर की होगी, तो 26 सेंटीमीटर की होगी। यहाँ पर एक विकर्ण इस प्रकार से डाला जाएगा यहाँ पर, और एक विकर्ण यहाँ पर इस प्रकार से डाला जाएगा। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर दो जो कोण बनेगा, ये टोटल 120 डिग्री का है, तो ये कोण क्या हो जाएगा, आधा, यानी 60 डिग्री का ये हो जाएगा। 60 डिग्री का सब कोण बनेंगे यहाँ पर। ये 60 बनेगा, ये कितना बनेगा, ये भी 60 बनेगा और ये भी 60 बनेगा। क्लियर? लेकिन अब यहाँ पर आइए दोस्तों, यहाँ जो होता है ना, यहाँ पर दोनों जहाँ पर दो के दोनों जहाँ काटते हैं, दोनों विकर्ण जहाँ काटते हैं वहाँ 90 अंश का कोण बनता है। तो यहाँ 90 अंश का कोण बनेगा। अगर ये 60 है और ये 90 है, तो ये पूरा एक त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पर एक त्रिभुज ये बन रहा है। त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश। तो 9 6 15, 150 हुआ, तो ये कितना बनेगा, 30 बनेगा। उसी प्रकार ये भी 30 बनेगा, उसी प्रकार से यह भी 30 बनेगा और ये भी 30 ही बनेगा। क्लियर है? बताइए, कोई दिक्कत है तो यहाँ पर बताइए। देखिए यहाँ पर अगर हम इसको मान लेते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, ए बी सी डी इसका नाम दे रहे हैं दोस्तों। अब यहाँ पर गौर से समझिएगा, ये जो कोण, ये यहाँ पर जो कोण जो बी है दोस्तों, कोण बी जो है, यहाँ से कोण, कलर बदल देते हैं पहले। देखिए, कोण बी बराबर किसके है, देखिए ये कोण जो बी है ये कितना है, टोटल 60 डिग्री है। ठीक है, तो ये कोण ए कोण बी जो होगा वो कोण बी ए सी के बराबर होगा। मतलब इस 60 डिग्री के यहाँ पर बराबर है। ठीक, बराबर। और किसके बराबर होगा, ये भी क्या है दोस्त, 60 डिग्री है तो ये भी बराबर होगा इसके, यानी कोण ए सी बी, ये कोण क्या होंगे दोस्तों, बराबर होंगे। ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 डिग्री का है। अगर सभी 60 डिग्री के हैं तो इसका मतलब ये जो बन रहा है यहाँ पर त्रिभुज, ये त्रिभुज जो बन रहा है, देखिएगा ध्यान से, ये त्रिभुज जो बन रहा है, अगर तीनों कोण 60 डिग्री का है तो ये पक्का यह समबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के तीनों अंतःकोण जो होते हैं बराबर होते हैं। तो ये समबाहु त्रिभुज होगा, होगा कि नहीं होगा? अगर समबाहु त्रिभुज होगा तो इसकी प्रत्येक भुजा भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। प्रत्येक भुजा क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। मतलब कह सकते हैं कि अगर ए बी का मान, ए बी जो है वह 26 है, बी सी भी 26 है, तो ए सी भी कितना हो जाएगा, यहाँ पर ए सी भी क्या हो जाएगा, तो ए सी भी यहाँ पर 26 सेंटीमीटर ही होगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा? अब ये यहाँ पर समबाहु त्रिभुज बन गया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर बोलिए, या ए स्क्वायर, भुजा को माने हैं तो ए स्क्वायर कर दे रहे हैं। तो ये आधा जो बना है, आधा ये त्रिभुज बना है, मतलब इसमें आधा, इस पूरे चतुर्भुज का आधा हिस्सा जो है उसका क्षेत्रफल ये होगा। तो पूरा का निकालना है तो इसका 2 गुना कर देंगे, इसका भी वही होगा, जो अभी इधर वाला जो बचा है ये भी तो वही होगा। तो बस आप 2 गुना इसका कर दीजिए। ठीक,
2 गुना कर देंगे इसका, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर √3/4 भुजा ए का मान क्या है 26, तो 26 का स्क्वायर करना है, 26 गुना 26 इंटू 2 कर देना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर कटेगा, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 13 बार में कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे भी 26 13 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 13 का गुना 13 में 169, 169 गुना 2 169 गुणे 2 करना है, तो 2 9 18 हो जाएगा, 18 की 8 हासिल 1, 2 छक्का 12 और 1 13 हासिल 1, 2 कम 2 और 1 3, 338 करने में 3 इसका आंसर होगा। 338 करने में 3 इसका आंसर होगा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? क्या आपको समझ में आया है कि नहीं आया है बताइए। क्या आप लोगों को दोस्तों समझ में यह सवाल आया है कि नहीं आया है, बताइए दोस्तों जल्दी से। चलिए अगला प्रश्न है, इसको बनाइए। 131 मीटर और 89 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां सम्मुख दिशाओं में चल रही हैं, जिनमें से एक की चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा एक दूसरे से मिलने के बाद कितने समय में वह एक दूसरे को पूरी तरह पार करेंगी। अच्छा, पार करने की बात आई है, पार करेगी कब ये पूछा गया है। तो आप जान रहे हैं यहाँ पर जो समय होता है दोस्तों, समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक, तो आपको समय ही निकालना है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो 131 मीटर और 89 मीटर टोटल यही दूरी होगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, कितना होगा 8 3 11 220 हो जाएगा, 220 हो जाएगा। ठीक है, दूरी कितना हो जाएगा 220 बटे, दोनों एक ही ओर चल रही हैं। ठीक, दोनों एक ही ट्रेन, एक पहली ट्रेन इधर आ रही है, दूसरी ट्रेन भी इधर आ रही है, दोनों एक दिशा में चल रही हैं, तो इसका सापेक्षिक चाल जो होगा वह जुट जाएगा रिलेटिव स्पीड। तो 42 और प्लस 30 कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 4 3 7 72, 72 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो बताइए। अब ये दूरी मीटर में है, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको आप क्या करेंगे 5/18 से गुना करेंगे मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए, तो 5/18 करेंगे। ठीक, तो ये 18 चल जाएगा ऊपर, 18 आ जाएगा यहाँ पर, 18 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 18 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, ऊपर चल गया है, 18 से काटेंगे 18 चौक 72 और 4 5 20, नीचे 20 हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे तो 11 बार में कैंसिल, यानी 11 सेकेंड का समय लगेगा। कितना समय लगेगा, 11 सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, साइन 25 डिग्री कास 35 डिग्री प्लस कास 25 और साइन 35 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर दोस्तों लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम साइन 25 प्लस 35 डिग्री, 25 डिग्री प्लस 35 डिग्री। ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये कितना हो जाएगा, साइन 25 और 35 का हो जाएगा 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान क्या हो जाएगा, साइन 60 का मान करड़ी में 3/2 होता है, करड़ी में 3/2, तो करड़ी में 3/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है? अब इस बात को समझने के लिए कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा त्रिकोणमिति का क्लास। ठीक है,
तो त्रिकोणमिति का क्लास जब भी मैं लूँगा तो उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। सारा चीज़ मैं डिस्कस करूँगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, फिलहाल अभी ये समझिए, अगर ऐसे दिया गया है तो आप इतना लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो कि यहाँ पर दिया गया है 151, 153, 158, 165, 150, 140, 170, 153, 158 और 151 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका दोस्तों क्या होती है? बीच की संख्या होती है माध्यिका। ठीक, माध्यिका क्या होती है? बीच की संख्या। कितनी इसमें संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 संख्याएं हैं, यानी आपको 4 इधर छोड़ना होगा, 1 2 3 4 और 4 इधर। ठीक है, ये जो बीच में दोनों संख्या आएंगी, बीच में दोनों संख्या जो आएंगी, उन्हीं का आपको औसत निकाल देना है, वही माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, बोलिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे? इसको लिखेंगे आप आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, जो क्रम में लिखना है लिखिए, लेकिन आप लोग इसको या तो घटते क्रम में लिखिए या तो बढ़ते क्रम में लिखिए। तो हम लिख रहे हैं इसको बढ़ते क्रम में। सबसे पहले सबसे छोटा लिखा जाएगा, तो सबसे छोटा इसमें क्या है? 140 है, तो 140 यहाँ पर लिख दिए पहले। ठीक, 140 के बाद क्या है दोस्तों? तो 140 के बाद इसका खेल खत्म। अब 150 आ गया, 150 हो गया यहाँ पर। उसके बाद 151 एक ठी है और यहाँ पर एक ठी है, दो ठी है, 151 हो जाएगा। 151, 151, 151 का भी खेल खत्म। इसके बाद 52 नहीं है, 53 आइए, 53 एक ठी है, 153 एक ठी है, दो ठी है 153, तो 153 हो जाएगा यहाँ पर। 153, ठीक, 53 54 55 क्या है? अब क्या है यहाँ पर? 58 है। 58 कितने हैं? दो है। 158, 158, ठीक है, 158 का भी खेल खत्म हो गया। इसके बाद 165 है, 165 है, ठीक है। चलिए 165 है। उसके बाद यहाँ पर 165 के बाद इसका भी खेल खत्म। इसके बाद 170 बचा, तो 170 यहाँ पर लिखा जाएगा फिर। ठीक है, 170। 10 संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। 4 इधर छोड़ दीजिए, औसत होता है बीच की संख्या, तो 1 2 3 4 यहाँ से इधर खत्म कर छोड़िए, और 1 2 3 4 यहाँ से यहाँ इसको छोड़ दीजिए। अब इनका औसत निकाल दीजिए, वही क्या हो जाएगा? वही इनका हो जाएगा दोस्तों, क्या चीज बोलिए? वही इनका जो हो जाएगा माध्यिका हो जाएगा। तो देखिए 3 3 6 हो जाएगा यहाँ पर, 6 5 5 10 की जीरो हासिल का 1 1 1 2 और 1 3, 306 हो जाएगा। 306 बट्टे 2 कर देंगे, 2 एक कम 2, 2 5 10, 2 3 6। ठीक है, तो 153 ही इसका माध्यिका होगा, 153 ही इसका माध्यिका हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है। क्लियर? बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों। देखिए माध्यिका निकालने के लिए फार्मूला होता है, लेकिन कोई फार्मूला नहीं लगाना है, बस आपको यही करना है। सिंपल तरीका है। माध्यिका बीच की संख्या होती है। ठीक है, माध्यिका क्या होती है? बीच की संख्या होती है। बस इसको या तो आप आरोही क्रम में लिख लीजिए या फिर अवरोही क्रम में लिख लीजिए, बस इतना करना पड़ेगा आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, इसको बनाइए। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 120 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनका योग क्या है? तो 120 है, सबसे बड़ी संख्या बताना है। अब भैया यहाँ से पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, इनका योग क्या है? 120 है, तो आप यहाँ से बीच की संख्या निकाल दीजिए। बीच की संख्या निकालेंगे कैसे? 120 में क्या कर देंगे? 3 से भाग कर देंगे, 3 संख्या है तो 3 से भाग कर देंगे, 3 चौको 12 यानी 40 हो जाएगा। यानी बीच में 40 हो जाएगा। 40 के बाद क्या है? 41 है,
ठीक है, तो इसके पहले क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या पूछा गया है तो 41 हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या क्या होगा दोस्तों 41। ठीक, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा। सबसे छोटी पूछेगा तो 39, सबसे बड़ी 41। ठीक, सबसे बड़ी क्या हो जाएगा 41, सबसे छोटी 39। क्लियर, बताइए कितना सिंपल प्रश्न है। अगला प्रश्न इसको बनाइए। निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। देखिए छोटी बड़ी भिन्न निकालना है तो कैसे निकालते हैं, तिर्यक गुना करते चले जाइए। यहाँ पर 14 का 3 में करेंगे, 14 तियाँ 42 हो जाएगा। यहाँ पर 42, ठीक है, 14 तियाँ 42 हो जाएगा। 9 आठे 72, 9 आठे 72। आपको छोटी भिन्न बताना है तो ये 72 तो बड़ा है, यहाँ पर ये 42 है, 72 बड़ा है 42 से, तो ये भिन्न तो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, आपको क्या लेना पड़ेगा, छोटी भिन्न लेना है। तो आप यहाँ से 8/14 बड़ी हो जाएगी। भाई यहाँ पर देखिए 42 और 72 में कौन बड़ा है, 72 बड़ा है। तो 72 बड़ा होने का मतलब 8/14 बड़ा हो जाएगा, तो 9/3 यहाँ पर छोटा होगा। ठीक है, तो 9/3 को लेना पड़ेगा, 8/14 को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ी संख्या भिन्न हो जाएगी। अब फिर वही काम करेंगे, 8 और 3 का गुना करेंगे, 9 और 5 का, तो 8 है 3 24 होगा। यहाँ पर 8 3 दोस्तों क्या हो जाएगा 24। ठीक है, और 9 का 5 में करेंगे तो 9 पंजे 45। तो इस बार 45 ज़्यादा है, तो इसका मतलब 5/8 बड़ी भिन्न हो जाएगी। वापस से 3/9 ही क्या होगी, छोटी भिन्न। अब 4/9 का यहाँ पर तुलना करना पड़ेगा, तो उसी प्रकार से तुलना कर लेंगे। यहाँ पर उसी प्रकार से तुलना करेंगे दोस्तों। 9 का 3 में 9 त्रिक 27 होगा, और 9 का 4 में 9 चौको 36 हो जाएगा। तो सब यहाँ पर दोनों में बड़ी कौन है 36, तो इसका मतलब 4/9 बड़ी है। तो फाइनली जो इसका छोटी भिन्न आया वह क्या आ जाएगा 3/9 हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों 3/9। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 3/9। ठीक है, 3/9 छोटी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला है प्रश्न, इसको बनाइए। 10,000 की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर आप कौन सा तरीका लगा दीजिए, जो तरीका मन करे वो तरीका लगाइए। यहाँ पर हम ट्री मेथड लगा रहे हैं। ठीक, यहाँ पर ट्री मेथड लगाएंगे। अगर 10,000 है, 10,000 है, 3 वर्ष है, तो 3 टांगे ऐसे खींचना है। ठीक है, 3 टांगे खींचे, 10% का मतलब 1/10। तो पहले वर्ष में कितना यहाँ पर ब्याज मिलेगा 1000। दूसरे वर्ष में जाएंगे तो 1000 भी ब्याज मिलवा करेगा, और इस 1000 पर, पहले वाले 1000 पर भी ब्याज मिल जाएगा। कितना 10%, तो 100 रुपये यहाँ ब्याज मिलेगा। तीसरे वर्ष में जाएंगे तो 10,000 पर 10% ब्याज मिलेगा 1000। ठीक है, तीसरा वर्ष इन 2 वर्षों से भी ब्याज लेगा। तो पहले वाले 1000 से यहाँ पर 100 रुपये ब्याज लेगा, दूसरे वाले 1000 से 100 रुपया ब्याज लेगा, और यहाँ पर 100 रुपये पर भी ब्याज लेगा 10%, तो 10 रुपये ब्याज यहाँ पर भी लेगा। ठीक है, अब इसको यही टोटल क्या है चक्रवृद्धि ब्याज है। ये टोटल क्या है दोस्तों, ये टोटल है चक्रवृद्धि ब्याज, जोड़ दीजिए सबको। तो 3000 हो जाएगा यहाँ पर, ऊपर वाला 3000 और नीचे 300 और 10, तो 3310 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, 3310। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है, चलिए इसको बनाइए। संख्या 12, 89, 35 में 2 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। भाई 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, तो 2 के बाद कितना जीरो, 4 जीरो। ठीक, 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। दोनों का अंतर बताना है, तो अंतर निकालिए 0। 10 में से 3 गया तो बचेगा 7, 9, 9, 1, 19,970, 19,970 डी ऑप्शन सही है। ठीक है, बोलिए। चलिए अगला प्रश्न है, इसको बनाइए। एक कॉलेज में 3600 छात्र हैं, जिनमें से 82% फुटबॉल खिलाड़ी हैं, 7% कबड्डी खिलाड़ी हैं, 4% शतरंज खिलाड़ी हैं,
और शेष क्रिकेट खिलाड़ी हैं। तो क्रिकेट खिलाड़ियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए टोटल 3600 छात्र हैं, जिसमें से 82 फुटबॉल खेलते हैं, 7 कबड्डी खेलते हैं, 4 यहाँ पर शतरंज खेलते हैं। तो कितने खिलाड़ी ये 3 खेल खेल रहे हैं कि कितने परसेंट? तो जोड़ दीजिए सबको। 82 और 4 क्या हो जाएगा 86, और 86 और 7 क्या हो जाएगा भाई 86 और 7 क्या हो जाएगा 7 6 13 93%। 93% तो ये 3 खेल खेल रहे हैं। तो बाकी जो खिलाड़ी हैं क्रिकेट खेलने वाले हैं दोस्तों, तो क्रिकेट खेलने वाले कितने हो जाएंगे 100% टोटल होते हैं। 100% में से आप 93 घटाएंगे तो 7% बचेगा। ये 7% जो होंगे यह क्रिकेट खेलने वाले होंगे। अब 3600 टोटल छात्र हैं, 100% का मान 3600 है, तो 1% का मान क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। 1% का मान 36, तो 7% का मान क्या हो जाएगा 7 से गुना कर देंगे यहाँ पर। 7 छक 42, 7 छक 42 के 2 हासिल का 4, 7 त्रिक 21, 21 4 25 हो जाएगा। 252। तो 252 खिलाड़ी ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, 252 खिलाड़ी ऐसे हैं दोस्तों जो क्रिकेट खेलते हैं। चलिए अगला प्रश्न, इसको बनाइए। एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 102 मीटर चौड़ी नहर को 7 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। चाल बताना है यानी स्पीड बताना है। स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस क्या हो जाएगा 150 मीटर तो रेलगाड़ी है और 102 मीटर चौड़ी नहर है, तो टोटल लंबाई क्या हो जाएगी दोनों को जोड़ देंगे 150 प्लस 102 तो 252 हो जाएगा। 200 यहाँ पर 52 हो जाएगा। ठीक है, बटे 7 सेकेंड है, 7 से भाग कर देंगे। भाग करेंगे तो 7 या 21 4 बचेगा, 7 छक 42, 36 मीटर प्रति सेकेंड इसका चाल आ जाएगा। 36 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, इसको बनाइए। देखिए यहाँ पर दिया गया है इसमें कि यदि ए बी बराबर 10, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 29, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का मान बताइए क्या होगा। गौर से समझिएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पर मान जो दिया गया है बस वही मान यहाँ पर रख देना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है तो 29 है, माइनस 2 इंटू ए बी क्या है 10 है, 10 का 2 गुना 10 दूना 20 हो जाएगा। 29 में से 20 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 9 बचेगा। 9 इसका आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इसको बनाइए। देखिए इसमें कहा गया कि निम्नलिखित तालिका, इसको बड़ा कर देते हैं, पहले आप लोग पढ़ लीजिए क्या कहा गया है, उसके बाद इसको हम छोटा कर देंगे। ठीक है, देखिए इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित तालिका में वर्ष 2014 से 2018 के दौरान उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब राज्यों में रेलवे यात्रा आरक्षण के लिए आवेदन करने वाले वास्तव में यात्रा करने वाले लोगों की संख्या संबंधी विवरण दिए गए हैं। तालिका का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो सबसे पहले तालिका का अध्ययन करना है, बाद में प्रश्न को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर करते हैं इसको छोटा। ठीक है दोस्तों, इसको करते हैं छोटा और पहले आप इस तालिका को आराम से पढ़िए। इसको पढ़िए दोस्तों। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश RTR है, यहाँ KTR है। ठीक है, यहाँ पर 2014 से 2015 20 18 तक टोटल यहाँ पर दिया गया है। तो इनके बीच का अंतर देखना है दोस्तों। भाई RTR का ऊपर वाला है और AT का नीचे वाला है। ठीक है,
तो यहाँ पर KTR में KTR है, सॉरी RTR है, RTR और AT का अंतर कितना हो जाएगा, टोटल यहाँ पर दिया गया है, इन दोनों का अंतर निकालना है। 45,157 में से 44,096 घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से अंतर कितने का आ जाएगा दोस्तों, घटाएंगे तो 1061 अंतर आएगा, 1061 हो जाएगा, यहाँ पर अंतर होगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ भी अंतर निकालेंगे तो यहाँ पर अंतर कितना हो जाएगा, इन दोनों का अंतर कितना होगा यहाँ पर, तो इसका अंतर 9,312 होगा, 9,312 होगा, ठीक है, 9,312 हो जाएगा यहाँ पर। और इसका अंतर निकालेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, इसका अंतर निकालेंगे तो 961 होगा, 961, क्लियर है, 961। उसी प्रकार यहाँ पर अंतर निकालेंगे तो कितना होगा दोस्तों, अंतर कितना होगा, तो यहाँ पर अंतर 11,378 होगा, 11,378 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है। चलिए अब प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न में क्या कहा गया था, प्रश्न में क्या पूछा गया है, इस बात को समझते हैं। चलिए प्रश्न में यहाँ पर इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। आइए यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि किस राज्य में आरक्षण लेने वाले लोगों की संख्या RTR और वास्तव में यात्रा करने वाले लोगों की कुल संख्या का अंतर अधिकतम है। तो देखिए अंतर किसमें ज़्यादा आया है, अधिकतम अंतर किसमें आया है दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं, आप यहाँ से गौर से देखिएगा, देखिए यहाँ पर आप गौर से देखिए अंतर सबसे ज़्यादा किसमें है, तो अंतर सबसे ज़्यादा किसमें है, तो यहीं पर अंतर सबसे ज़्यादा है, किस राज्य में, पंजाब में। तो पंजाब ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है, पंजाब इसका राइट आंसर होगा डी। कोई दिक्कत है तो बताइए, पंजाब इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है दोस्तों, क्योंकि अधिकतम अंतर ही पूछा गया तो अधिकतम अंतर पंजाब राज्य में आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इसको बनाइए। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 7 संबंधी 9 है और उनके लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का गुणनफल इतना दिया गया है, तो संख्याओं का योग पूछा गया है। इसके पहले भी हम लोग इस प्रकार का क्वेश्चन कर चुके हैं दोस्तों। तो इनका संख्या मान लेते हैं 7 यक्ष है और 9 यक्ष है, इनका लघुत्तम क्या हो जाएगा, तो 9 7 63 यक्ष, 63 यक्ष लघुत्तम हो जाएगा, महत्तम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर यक्ष हो जाएगा। इनका गुणनफल ही दे रखा है कितना, 25200, ठीक है, गुणनफल दिया गया है। 63 से काटेंगे तो 63 से काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा, 4 बार में, ठीक है। तो यक्ष स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, यक्ष स्क्वायर का मान यहाँ पर 400 होगा, तो यक्ष का मान क्या हो जाएगा, 400 का वर्गमूल निकाल देंगे तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। यक्ष का मान 20 है, युग पूछा गया है 9 7 16, यक्ष का मान निकालना है 16, यक्ष का मान क्या हो जाएगा, 16 गुना 20, 16 दूना 32 यानी 320, 320 हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है, 320 इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं आपके सामने, 23 नंबर प्रश्न। क्या कहा गया है, 3500 का 4/5 भाग 6000 के 1/3 भाग से कितना अधिक है, कितना अधिक है ये पूछा गया है। तो देखिए कितना अधिक है, देखिए यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 5 7 35, 7 बार में कटेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 700, 7 चौक 2800 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2800। यहाँ से तो 2800 हो गया, माइनस यहाँ से 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 2000 हो जाएगा, यहाँ से 2000 हो जाएगा, ठीक है, 2000, 2800 में से 2000 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर 800। तो कितना अधिक है, 800 अधिक है, ठीक है, 800 यहाँ पर अधिक हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है, ठीक है दोस्तों। बोलिए भैया, अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है दोस्त,
तो हम लोग 23 क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक आपकी लाइक की संख्या दोस्तों बहुत कम है। आप लोग लाइक करिए जल्दी से। जल्दी से लाइक करिए दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पर दिया गया है कि P और Q मिलकर एक खेत की फसल को 9 घंटे में काट सकते हैं। QR मिलकर 12 घंटे में, PR मिलकर उसे 18 घंटे में काट सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें खेत की फसल काटने में कितने दिन का समय लगेगा। चलिए दिन है, सब दिन है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, आप लोग पढ़ लिए होंगे सवाल को। चलिए दोस्तों यहाँ पर आ जाइए। देखिए भाई यहाँ पर P और Q है, PQ है, QR है और कौन है इसमें, PR है, PR है। ये तीनों लोग जब काम करते हैं, PQ काम करता है 9 घंटे में, सॉरी 9 दिन में, और ये 12 दिन में, और ये 18 दिन में काम को कर सकते हैं। टोटल कार्य क्या होगा, इन तीनों का लघुत्तम टोटल कार्य हो जाएगा। लघुत्तम क्या हो जाएगा, 18 12 9 का लघुत्तम। तो 18 12 9 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 36। 36 इसका लघुत्तम हो जाएगा। 9 चौको 36, 12 तिया 36, 18 दूना 36। ठीक है। अब देखिए जब जोड़ेंगे तो एक ही व्यक्ति 2 बार आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 PQR जब जोड़ेंगे तो एक ही, जब क्षमता जोड़ेंगे तो एक ही व्यक्ति 2 बार आएगा, P + Q + R, तो बराबर क्या हो जाएगा, 4 3 2 को जोड़ेंगे 4 3 7 2 9 हो जाएगा। 4 3 7 2 9, तो P + Q + R का क्षमता क्या हो जाएगा, तो ये 9/2 हो जाएगा, 9/2। अब काम करना है कितना, 36 काम करना है। 9/2 की क्षमता से काम होगा दोस्तों, कितना समय लग जाएगा यही पूछा गया है। तो 2 यहाँ से हटेगा, चल जाएगा ऊपर, 2 चल जाएगा ऊपर यहाँ से, तो 9 चौको 36 और 4 दूनी 8 दिन समय लगेगा। कितना दिन का समय लग जाएगा, 8 दिन का। क्लियर है, 8 दिन का समय यहाँ पर लग जाएगा। सिंपल प्रश्न है दोस्तों, आसानी से आप बना पाएंगे इसको। चलिए इसको लगाइए, इसको लगाइए। निम्नलिखित वर्गमूल का धनात्मक मान क्या होगा, ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा भैया, इसका धनात्मक मान पूछा गया है आपसे, क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपको कैसे बनाना है, कुछ नहीं करना है, बस ये जो कड़ी में मान दिया गया है इसको अभाज्य गुणनखंड इसका कर देना है। तो 7 8 56 होता है, 7 8 56 अभाज्य गुणनखंड करना है दोस्तों। ठीक है, 7 8 56। अगर यहाँ बीच में प्लस है ना, तो प्लस है तो बड़ी वाली संख्या होगा इसका उत्तर, तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बीच में प्लस है तो बड़ी संख्या उत्तर होगा, अगर माइनस है तो छोटी संख्या उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। चलिए इसको बनाइए। यदि थीटा एक न्यून कोण है और साइन थीटा बराबर कास थीटा है तो 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए बताइए दोस्तों, यहाँ पर तो ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि साइन थीटा बराबर क्या है, कॉस थीटा है। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, तो इस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इस कॉस थीटा को लिख सकते हैं आप साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन से साइन कट जाएगा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 90 माइनस का थीटा हो जाएगा। 90 माइनस थीटा, थीटा उधर जाएगा तो प्लस होगा 2 थीटा
2 थीटा बराबर 90 हो जाएगा, 2 थीटा बराबर 90 हो जाएगा। तो थीटा का मान दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर 45 डिग्री हो जाएगा। थीटा का मान 45 डिग्री हो जाएगा। अब यही मान यहाँ पर रख देना है, इसमें रखना है, इसमें 2 cot स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसका मान निकालना है। तो 2 गुना काट 45 का मान क्या होता है, तो काट 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस साइन 45 का मान 1/2 में 2 होता है, तो 1/2 में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ से 2 1 कम 2, 2 में से 1 गया तो 1 प्लस 1/2, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। 3/2 इसका सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको बनाइए। रामू 2 लाख मूल्य की एक मोटर कार 5% लाभ पर राहुल को बेचता है। राहुल उसी मोटर कार को 2% हानि पर रामू को वापस बेच देता है। इस पूरे व्यवहार में रामू को हुआ निव्वल लाभ ज्ञात कीजिए। रामू को कितना लाभ हो रहा है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। चलिए, सबसे पहला नंबर यहाँ पर 2 लाख का सामान था, भाई 2 लाख का सामान था। ठीक है, अब ये 5% के लाभ पर बेचता है रामू को, तो 105% पर यहाँ पर बेचता है, 105/100 कर देंगे। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 105 दूना 210, 210 यहाँ पर हो जाएगा, और 3 जीरो और यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब होता क्या है, अब राहुल इतने में खरीद लिया। अब इसको राहुल इतना ही दाम में खरीदा है, अब ये क्या करता है, अब ये 2% की हानि पर वापस रामू को बेच देता है। तो 21 के बाद कितना जीरो है सर, यहाँ पर 4 जीरो है। 2% हानि मतलब 98% पर यहाँ पर इसको बेच देता है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, गुना करेंगे 2 जीरो तो यहाँ पर आएगा, 2 जीरो यहाँ पर आएगा। अब गुना करिएगा यहाँ पर 21 का 98 में, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना होगा, तो 2058 होगा। ठीक है, 2058 हो जाएगा। ठीक है, 2058 हो जाएगा। तो पूरे इस व्यवहार में पूरे इस व्यवहार में जो है रामू को कितने का लाभ होता है, भाई रामू को क्या होता है, यहाँ पर रामू 21,000 में 2,10,000 में बेचा है, किसको, राहुल को। राहुल क्या किया है, 2,58,000 में फिर वापस रामू को ही बेच दिया है, रामू को ही क्या कर दिया है दोस्तों, बेच दिया है। तो कितने का फायदा हुआ इसको, वापस से देखिए फायदा कितने का हुआ है रामू को, तो घटा दीजिए, यहाँ पर घटाएंगे अगर तो 0 0 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गया तो बचेगा 2, और 9 में से 5 गया तो बचेगा 4। ठीक है, यानी 4200 का यहाँ पर इसको फायदा हो रहा है। फिर से 4200 का रामू को फिर से फायदा हो रहा है। तो 4200 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न है, इसको बनाइए। अगला जो प्रश्न दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर यदि कोई धनराशि 12.5 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है तो उस पर लागू साधारण ब्याज की दर कितना होगा। देखिए, 3 गुना होने का मतलब ये है कि मूलधन अगर 1 है, अगर मूलधन 1 है तो मिश्र धन कितना हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। कितना ब्याज मिलता है, 2 का। यहाँ पर ब्याज कितना मिला सर, 2 रुपये। यानी ब्याज बराबर होता है, देखिए फार्मूला ये होता है, SI बराबर होता है PRT/100।
PRT/100 होता है। ये फार्मूला है, इसी फार्मूला से लगा देंगे आंसर निकल जाएगा। तो ब्याज 2 मिला है, मूलधन 1 है, दर आपसे पूछा गया है, समय यहाँ पर 12.5%, 12 दूनी 24, 25/2 है, 25/2 है, और नीचे क्या होता है 100 होता है। ठीक है, चलिए तो 25 चौका 100 हो जाएगा यहाँ पर, 25 चौका 100, 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16% इसका ब्याज दर हो जाएगा। ठीक है, 16% ब्याज का दर होगा, ए ऑप्शन सही है। ठीक है मेरे भाई, चलिए इसको बनाइए। साइन 45, सेक 45, टेन 45 प्लस कास 60, साइन 30 और साइन 90 माइनस 4 कास 60 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए साइन 45 का मान 1/2 होता है, बोलिए। सेक 45 का मान 2 होता है, टेन 45 का मान 1 होता है, प्लस कास 60 का मान 1/2 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, माइनस 4 गुणे कास 60 का मान क्या होता है, तो कास 60 का मान क्या होता है दोस्तों, 1/2 होता है। ठीक है, 1/2 होता है। अब यहाँ से इसको हल करेंगे, देखिए यहाँ से करने में 2, करने में 2 से कैंसिल, 1 का गुना 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आएंगे तो 1/, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 1/4 माइनस का 1 बचेगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4 में से 1 गया तो माइनस का यहाँ पर 3 बचेगा, माइनस का 3/4 इसका उत्तर होगा, माइनस का 3/4 सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है प्रश्न, बनाइए इसको। 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्याओं का अनुपात 2, 3, 5 है। यदि प्रत्येक कक्षा के छात्रों की संख्या में 30 की वृद्धि की जाती है तो यह अनुपात बदलकर 4 संबंधी 5 संबंधी 7 हो जाता है। वृद्धि के पश्चात छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 अनुपात दिया गया है, आप कोई सा भी 2 अनुपात ले लीजिए। जो अनुपात जो अनुपात यहाँ से आप लीजिएगा वही जो है यहाँ से भी आपको लेना पड़ेगा। जैसे आप पहला दूसरा अगर ले रहे हैं तो यहाँ भी पहला दूसरा लेंगे, आप यहाँ दूसरा तीसरा ले रहे हैं तो यहाँ भी दूसरा तीसरा लेंगे, यहाँ पर आप पहले वाले अनुपात से आप पहला तीसरा ले रहे हैं तो यहाँ भी वही काम करेंगे। जो पहले वाले का अनुपात लेंगे वही दूसरे वाला का भी लेना होगा। तो यहाँ पर हम पहले का ले रहे हैं, पहला दूसरा, यानी यहाँ पर हम कह रहे हैं कि 2x, इसमें हम 30 की वृद्धि कर रहे हैं, और फिर बटे 3x, इसमें भी 30 की वृद्धि कर रहे हैं। हमने यहाँ पर पहला दूसरा अनुपात लिया है तो यहाँ से भी हम पहला दूसरा अनुपात लेंगे, यानी 4/5 लिया जाएगा। ठीक है, आप कोई सा भी ले लीजिए, आंसर सेम आएगा। गुना करेंगे 5 दूनी 10x हो जाएगा, यहाँ से 10x प्लस और 10 5 तियाँ 15, 150 हो जाएगा, बराबर 4 तियाँ 12x प्लस 4 तियाँ 12, 120 हो जाएगा। यहाँ पर 12 में से 10 गया तो बचेगा 2x, 150 में से 120 गया तो बचेगा 30, तो x का मान कितना हो जाएगा, तो 15, x का मान कितना हो जाएगा 15। पूछा गया है कि वृद्धि के बाद संख्या क्या हो जाएगा, तो वृद्धि के बाद संख्या क्या है 4, 5, 7 के अनुपात में है, तो योगफल क्या हो जाएगा 4 + 5 9, 9, 7 16, तो 16x हो जाएगा। तो 16 गुना x का मान क्या है 15 है, तो 15 छक्का 90 हासिल का 9, 15 एकम 15 9 24, यानी 240 हो जाएगा संख्या। संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो संख्या यहाँ पर 240 हो जाएगी। बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, इसको बनाइए। कितने समय में साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर निवेशित कोई धन स्वयं की 40% अधिक हो जाएगा। 40% का मतलब क्या होता है, तो 40% का मतलब 20 दूना 40, 20% का मतलब 1/5, 2 गुना है तो 2/5, यानी
5 से कितना हो जाएगा, 5 2 ज़्यादा यानी 7 हो जाएगा। कितने समय में, कितने समय में दोस्तों, कितने समय में पूछा गया है। देखिए यहाँ पर गौर से समझेंगे, यहाँ पर आप गौर से समझेंगे, ठीक है। यानी अगर प्रिंसिपल मूलधन की बात करें, मूलधन अगर 5 है तो यहाँ पर मिश्रधन कितना हो जाएगा, यहाँ पर मिश्रधन क्या हो जाएगा दोस्तों, अमाउंट क्या हो जाएगा, 2 ज़्यादा यानी 7 हो जाएगा, 2 ज़्यादा यानी 7 हो जाएगा। क्लियर है, बोलिए। यानी ब्याज कितना मिल रहा है यहाँ पर, 2 का ब्याज मिल रहा है। तो ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। ब्याज कितना है, 2 है, मूलधन कितना है, 5 है, दर कितना है तो 10% है, समय ही आपसे पूछा गया है बटे 100 करना है। तो यहाँ से 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, यानी समय कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 वर्ष। समय कितना होगा, 4 वर्ष। 4 वर्ष में वह 40% अधिक हो जाएगी, ठीक है। 4 वर्ष में वह 40% अधिक होगी। 4 वर्ष इसका सही आंसर है बी ऑप्शन। क्लियर, बोलिए भैया। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, इसको बनाइए। चलिए यहाँ पर दिया गया है कि नीचे दी गई तालिका में गणित, अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर साइंस और फोटोग्राफी विषयों के पूर्णांकों और उनमें विभिन्न छात्रों के प्राप्तांकों से संबंधित विवरण दिए गए हैं। तालिका का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। बोला गया कंप्यूटर साइंस में सभी छात्रों के प्राप्तांकों का औसत ज्ञात कीजिए। अब कंप्यूटर साइंस की बात किया गया है तो कंप्यूटर साइंस को ही लेना है आपको, इस वाले को लेना है। तो औसत क्या होता है, योग बटे संख्या, सबका योग बटे संख्या। सबको जोड़िए यहाँ पर, इन सभी को जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 179 होगा। 179 बटे कितनी संख्या है यहाँ पर, 5 संख्या है तो 5 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, 5 3 15, 2 बचेगा हो जाएगा 29, 5 5 25, 4 बचेगा, 5 8 40, यानी 35.8 इसका औसत आएगा। 35.8 इसका औसत आएगा दोस्तों, डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, इसको बनाइए। यहाँ पर दिया गया है इस सवाल में, निम्न तालिका में विभिन्न विद्यालयों के विभिन्न खेल खेलने वाले छात्रों की संख्या से संबंधित विवरण दिए गए हैं। तालिका का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ये बैडमिंटन, टेबल टेनिस, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, ये सब खेल खेलने वाले हैं विद्यालय ABCDE है, दिया गया है। यह बोला गया है प्रश्न, वह एकमात्र खेल कौन सा है जिसे खेलने वाले अधिकतम छात्र विद्यालय B में नहीं हैं। विद्यालय B में कौन से छात्र नहीं हैं। देखिए सबसे ज़्यादा खेलने वाले छात्र क्या हैं इसमें, तो सबसे ज़्यादा खेलने वाले छात्र क्या हैं, जो B में नहीं हैं, जो B में नहीं हैं, बोलिए। बताइए दोस्तों, वह एकमात्र खेल कौन सा है जिसे खेलने वाले अधिकतम छात्र विद्यालय B में नहीं हैं। तो यहाँ पर गौर से समझिएगा, यहाँ पर गौर से समझिएगा दोस्तों। देखिए अब यहाँ पर देखिए विद्यालय B की बात करते हैं तो विद्यालय B यहाँ पर है। अब विद्यालय B में सबसे ज़्यादा खेलने वाले छात्र कौन है इसमें, यहाँ पर दोस्तों क्रिकेट होना चाहिए था, लेकिन क्रिकेट ऑप्शन में दिया ही नहीं है। जब क्रिकेट नहीं दिया है तो इसके बाद क्या बचता है, बैडमिंटन चेक कर लीजिए। बैडमिंटन खेलने वाले, भाई बैडमिंटन खेलने वाले D में सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन इसमें क्या है B में केवल 67 हैं, ठीक है।
फुटबॉल बास्केटबॉल की बात करते हैं, बास्केटबॉल जो है अगर 13 है, इसमें 12 है, तो इसमें तो ज़्यादा ही है, ठीक है। टेबल टेनिस की बात करते हैं, टेबल टेनिस में 40 है, 32 है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर फुटबॉल क्रिकेट होना चाहिए था, लेकिन क्रिकेट ऑप्शन में नहीं दिया है, तब किसको आप टिक करेंगे, तो बैडमिंटन को टिक करेंगे आप, क्योंकि देखिए बैडमिंटन में खेलने वाले कितने हैं, 67 हैं, लेकिन बैडमिंटन में खेलने वाले सबसे अधिकतम डी में हैं, कितने हैं, 78 हैं, तो सबसे कम किस में हो जाएंगे, यहाँ पर बी में हो जाएंगे। तो यही बोला गया है कि वह एकमात्र खेल कौन सा है जिसे खेलने वाले अधिकतम छात्र विद्यालय बी से नहीं हैं, तो अधिकतम छात्र विद्यालय बी से कौन सा खेल नहीं खेल पा रहे हैं, यहाँ पर बैडमिंटन। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन इसका सही होगा, इसको बनाइए, इसको बनाइए दोस्तों। निम्न तालिका में एक कंपनी द्वारा विभिन्न मदों के अंतर्गत किए गए व्यय संबंधी विवरण दिए गए हैं। तालिका का अध्ययन करें और इसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। देखिए, वर्ष 2018 में प्रशासनिक मद पर किया गया कुल व्यय उस वर्ष के दौरान सभी मदों पर किए गए कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत है। 2018 में प्रशासनिक मद पर किया गया कुल व्यय कितना है। अब भैया प्रशासनिक मद क्या है, 2018 की बात यहाँ पर है, कितना है, 203 है, कितना है यहाँ पर, 203 है, 203 है। 2018 के सभी मदों में किए गए कुल व्यय ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे अगर आप, तो ये कितना हो जाएगा, 1600, कितना होगा दोस्तों, 1615 होगा। तो 1615 का कितना परसेंट यहाँ पर होगा, तो 1615 नीचे कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे, ठीक है, गुणे 100 किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। बोलिए, यहाँ पर कोई दिक्कत, अगर आप इसको भाग देंगे दोस्तों, अगर आप इसको भाग देते हैं, हल करते हैं, तो यह मान आ जाएगा 12.57%, 12.57% आएगा। आप लोग भाग देकर एक बार देखिए, क्या यही आंसर आएगा कि कोई और आएगा, ठीक है। सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, इसका आंसर, ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन इसका आंसर सही होगा। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। तो 34 क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग किए हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्न में दिक्कत है तो अब आप पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट होता है दोस्तों, तो आप लोग कमेंट करिएगा। आप सभी का कमेंट पढ़ता हूं और उसको जवाब भी देता हूं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहीं पर इसको समाप्त करते हैं, फिर कल और आगे बढ़ेंगे, हम अगले सेट को लेकर आएंगे, अगला प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जो लोग अभी पहली बार वीडियो देख रहे हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस परिवार का हिस्सा बनिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट को लेकर।